आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट फ्लावर का स्ट्रक्चर देखेंगे। एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर। ओके, टिपिकल मतलब एक जनरल फ्लावर का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। अगर हम एक जनरल फ्लावर की बात करें तो बाइसेक्सुअल होता है। ये कैसा होता है? बाइसेक्सुअल जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट फ्लावर की अगर हम बात करते हैं, कंप्लीट फ्लावर, तो कंप्लीट फ्लावर में दो तरह के वॉल्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं। कुछ वॉल्स जो होते हैं वो इसेंशियल वॉल होते हैं और कुछ वॉल जो हैं वो नॉन एसेंशियल वॉल में आते हैं। अब इसेंशियल और नॉन एसेंशियल का क्या लॉजिक है वो भी समझते हैं। ऐसे पार्ट्स फ्लावर के जिनका रिप्रोडक्शन में कोई काम नहीं है उनको हम लोग नॉन एसेंशियल बोलते हैं, और ऐसे पार्ट्स फ्लावर के जिनका रिप्रोडक्शन में पूरा इन्वॉल्वमेंट है उनको हम एसेंशियल वॉल बोलते हैं। ओके, अब नॉन एसेंशियल वॉल में दो वॉल आते हैं, एक तो है कैलिक्स और दूसरा है कोरोला। कैलिक्स इज़ द ग्रुपिंग ऑफ सेपल्स, मतलब किसी भी फ्लावर में जितने भी सेपल्स हैं उन सभी सेपल्स को मिला के कैलिक्स बोलते हैं। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, द वॉर्ल ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स। बिल्कुल इसी तरह से पेटल्स के जितने भी पेटल्स हैं, मतलब पेटल्स की जो ग्रुपिंग है, ग्रुप ऑफ पेटल्स इज नोन एज कोरोला। ठीक है, या वॉर्ल ऑफ पेटल्स इज नोन एज कोरोला। अगर हम कैलिक्स के फंक्शन की बात करें, कैलिक्स सेपल से मिलकर बना होता है, तो ये फ्लावर को बडिंग स्टेज के दौरान प्रोटेक्ट करके रखता है। सारे ही पार्ट्स को एक साथ मिला के रखता है बडिंग स्टेज के दौरान। और पेटल्स जो होते हैं वो ब्राइट कलर्स के होते हैं। कैसे कलर्स के होते हैं? ब्राइट कलर्स के जनरली। तो ये फ्लावर्स को अट्रैक्टिव बना देते हैं, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स जो हैं वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनकी वजह से हो जाता है पॉलिनेशन। तो मतलब पेटल्स का काम क्या होता है? पेटल्स का काम होता है टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। ठीक है, उसके बाद अगर हम चलते हैं तो इसेंशियल वॉल में हमें दो मिलेंगे। नंबर थर्ड वॉल का नाम है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज़ द ग्रुपिंग ऑफ या वॉल ऑफ स्टेमन्स, और स्टेमन होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कौन से पार्ट होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टेमन में तीन पार्ट होते हैं। सबसे बेस में आपको लॉन्ग सिलेंडर मिलेगा, सिलेंड्रिकल स्टॉक मिलता है जिसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट आपको मिलेगा बिल्कुल टॉप पे जिसको हम लोग एंथर बोलते हैं। इसी के अंदर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। फिलामेंट और एंथर को कनेक्ट करने वाला एक टिश्यू होता है जिसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ओके, उसके बाद आ जाते हैं जरा हम गाइनोशियम पे। गाइनोशियम बिल्कुल सेंटर में होता है, नंबर फोर्थ वॉल है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये, और इट कंसिस्ट ऑफ पिस्टल्स या कार्पल्स। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया ही कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या ऑर्गन है। इसके भी तीन पार्ट होते हैं। टॉप में आपको मिलेगा स्टिग्मा। स्टिग्मा इज़ द रिसेप्टिकल फॉर पॉलन ग्रेन्स। उसके बाद आपको मिलेगी एक फ्लेक्सिबल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल, और उसके बाद आपको बेस में मिलेगा एक स्वेलन बेसल पार्ट जो कि है ओवरी। इसके अंदर ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है और एम्ब्रियो सैक के अंदर एक एग सेल होता है। ठीक है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन से दो गैमीट बनते हैं, मेल गैमीट, और फिर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, तो वो आगे की बात है। ठीक है, तो एक कंप्लीट फ्लावर में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन में मदद कर रहे हैं उनको हम लोग इसेंशियल वॉल बोल रहे हैं, जो रिप्रोडक्शन में मदद नहीं कर रहे हैं उनको हम नॉन इसेंशियल वॉल बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें चार वॉल हैं। सबसे बाहर वाला कैलिक्स है, उसके अंदर कोरोला, उसके बाद आपको नंबर थर्ड मिलेगा एंड्रोशियम और नंबर फोर्थ मिलेगा गाइनोशियम। ठीक है, कैलिक्स सेपल से मिलकर बना होता है और बडिंग स्टेज में मदद करता है बाकी पार्ट्स को इकट्ठा करने में, मतलब प्रोटेक्ट करने में मदद कर रहा है। कोरोला पेटल से मिलकर बना होता है। इसका काम होता है इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए अपनी तरफ अट्रैक्ट करना।
एंड्रोशियम स्टेमन से मिलकर बना होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और इसी पार्ट के एंथर वाले पोर्शन में पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है और पॉलन ग्रेन्स में 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो जाता है पॉलन ग्रेन से, एक पॉलन ग्रेन से। नंबर 4th फॉल्ड जो आपको मिलेगा वो गाइनोशियम है, और गाइनोशियम बहुत सारे पिस्टल्स या कार्पल से मिलकर बना होता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके भी 3 पोर्शंस हैं। सबसे ऊपर वाला होता है स्टिग्मा, बीच वाली फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है स्टाइल, और बेस में आपको मिलता है ओवरी। अब जो ओवरी है उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स होते हैं, जिसके अंदर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है और उसके अंदर एक एग सेल बनता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर है। अब हम इसको डायग्रामेटिक भी देखेंगे, मतलब डायग्राम की मदद से भी देखते हैं कि ये कैसा दिखेगा। तो एक कुछ इस तरह से, ये हमारे पास थैलेमस है और ये पेडिसिल है। ये है पेडिसिल और ये है थैलेमस। ठीक है, ये कुछ इस तरह से। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये सेपल्स है, जो कि जनरली ग्रीन कलर के होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप अंदर एंटर करेंगे तो आपको मिलेंगे पेटल्स। ये जनरली ब्राइट कलर्स के होते हैं। उसके बाद देन अंदर आप एंटर करेंगे तो आपको मिलेगा स्टेमन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। उसके बाद आप अंदर एंटर करेंगे तो आपको मिलेगा पिस्टल, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, अब स्टेमन की बात करें तो स्टेमन का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ये है फिलामेंट, ये है एंथर, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात की जाए, एक मिनट, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात की जाए तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में भी 3 पोर्शन है। टॉप पे जो आपको दिख रहा है वो है स्टिग्मा। ये जो टॉप पे आपको दिख रहा है ये है स्टिग्मा। ये जो आपको फ्लेक्सिबल ट्यूब दिख रही है ये है स्टाइल, और ये है ओवरी। इस ओवरी के अंदर एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स होते हैं। ये ओव्यूल है। ठीक है, और ये जो खाली चैम्बर आपको दिख रहा है, इस खाली चैम्बर को बोलते हैं लोक्यूल। ठीक है, लोक्यूल में ही ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, एक या एक से ज़्यादा। तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है एक जनरल फ्लावर का। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आगे भी कुछ और वीडियोस बनाई जाए।